प्रकीर्ति पुरुषं चैव विद्यन्नादि उभावपि विक्रांश च गुणांश विधि प्रकृति संभवान् कार्यकरण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। इसी अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान ने क्षेत्र के विषय में यज् यादृक् यद्विकारी और यतश्च यत् ये चार बातें सुनने की आज्ञा दी थी। उनमें से यच का वर्णन 5वें श्लोक में और यद्विकारी का वर्णन 6ठे श्लोक में कर दिया। यादृक् का वर्णन आगे इसी अध्याय के 26वें 27वें श्लोक में करेंगे। अब यतश्च यत का वर्णन करते हुए प्रकृति से विकारों और गुणों को उत्पन्न हुआ बताते हैं। इसमें भी देखा जाए तो विकारों का वर्णन पहले 6ठे श्लोक में इच्छा द्वेष आदि पदों से किया जा चुका है। यहाँ गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, यह बात नहीं बताई है। 12वें से 18वें श्लोक तक ये तत्व परमात्मा का वर्णन है और यहाँ 19वें से 34वें श्लोक तक पुरुष क्षेत्रज्ञ का वर्णन है। वहां तो ज्ञेय तत्व के अंतर्गत ही सब कुछ है और यहाँ पुरुष के अंतर्गत सब कुछ है, अर्थात वहां ज्ञेय तत्व के अंतर्गत पुरुष है और यहाँ पुरुष के अंतर्गत ज्ञेय तत्व है। तात्पर्य यह है कि ज्ञेय तत्व और पुरुष दोनों तत्व से दो नहीं है, प्रत्युत एक ही है। प्रकृतिम पुरुषम च विद्यनादि उभावपि, यहाँ प्रकृतिम पद संपूर्ण क्षेत्र जगत के कारण रूप मूल प्रकृति का वाचक है। 7 प्रकृति विकृति, पंच महाभूत अहंकार और महतत्व तथा 16 विकृति, 10 इंद्रियां, मन और 5 विषय, ये सभी प्रकृति के कार्य हैं और प्रकृति इन सब की मूल कारण है। पुरुषम पद यहाँ क्षेत्रज्ञ का वाचक है, जिसको इसी अध्याय के पहले श्लोक में क्षेत्र को जानने वाला कहा गया है। प्रकृति और पुरुष दोनों को अनादि कहने का तात्पर्य है कि जैसे परमात्मा का अंश या पुरुष अनादि है, ऐसे यह प्रकृति भी अनादि है। इन दोनों के अनादिपने में फर्क नहीं है, किंतु दोनों के स्वरूप में फर्क है। जैसे प्रकृति गुणों वाली है और पुरुष गुणों से सर्वथा रहित है। प्रकृति में विकार होता है और पुरुष में विकार नहीं होता। प्रकृति जगत की कारण बनती है और पुरुष किसी का भी कारण नहीं बनता। प्रकृति में कार्य एवं कारण भाव है और पुरुष कार्य और कारण भाव से रहित है। उभव एवं कहने का तात्पर्य है कि प्रकृति और पुरुष दोनों अलग अलग है। अतः जैसे प्रकृति और पुरुष अनादि है, ऐसे उन दोनों का यह भेद विवेक भी अनादि है। इसी अध्याय के पहले श्लोक में आए इदम शरीरम क्षेत्रम पदों से मनुष्य शरीर की तरफ ही दृष्टि जाती है, अर्थात व्यष्टि मनुष्य शरीर का ही बोध होता है और क्षेत्रज्ञ पद से मनुष्य शरीर को जानने वाले व्यष्टि क्षेत्रज्ञ का ही बोध होता है। अतः प्रकृति और उसके कार्य मात्र का बोध कराने के लिए यहाँ प्रकृतिम पद का और मात्र क्षेत्रज्ञों का बोध कराने के लिए यहाँ पुरुषम पद का प्रयोग किया गया है। इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में क्षेत्रज्ञ की परमात्मा के साथ
एकता जानने के लिए विधि पद का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पुरुष की प्रकृति से भिन्नता जानने के लिए विधि पद का प्रयोग किया गया है। तात्पर्य है कि मनुष्य स्वयं को और शरीर को एक समझता है, इसलिए भगवान यहाँ विधि पद से अर्जुन को यह आज्ञा देते हैं कि ये दोनों सर्वथा अलग अलग है। इस बात को तुम ठीक तरह से समझ लो। विक्रांत गुणांश विधि प्रकृति संभवान इच्छा द्वेष सुख दुख संघात चेतना और धृति, इन 7 विकारों को तथा सत्व रज और तम, इन 3 गुणों को प्रकृति से उत्पन्न हुए समझो। इसका तात्पर्य है कि पुरुष में विकार और गुण नहीं है। 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में तो भगवान ने गुणों को अपने से उत्पन्न बताया है और यहाँ गुणों को प्रकृति से उत्पन्न बताते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि वहां भक्ति का प्रकरण होने से भगवान ने गुणों को अपने से उत्पन्न बताया है और गुणमयी माया से तरने के लिए अपनी शरणागति बताई है। परंतु यहाँ ज्ञान का प्रकरण होने से गुणों को प्रकृति से उत्पन्न बताया है। अतः साधक गुणों से अपना संबंध न मानकर ही गुणों से छूट सकता है। कार्यकरण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते। आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी तथा शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, इन 10 महाभूत और विषयों का नाम कार्य है। श्रोत्र त्वचा नेत्र रसना घ्राण वाणी हस्त पाद उपस्थ और गुदा तथा मन बुद्धि और अहंकार, इन 13 बहिःकरण और अंतःकरण का नाम करण है। इन सब के द्वारा जो कुछ क्रियाएं होती है उनको उत्पन्न करने में प्रकृति ही हेतु है। जो उत्पन्न होता है वह कार्य कहलाता है और जिसके द्वारा कार्य की सिद्धि होती है वह करण कहलाता है। अर्थात क्रिया करने के जितने औजार हैं वे सब करण कहलाते हैं। करण 3 तरह के होते हैं। पहला है करण कर्मेंद्रिया, दूसरा है ज्ञानेंद्रिया और तीसरा है मन बुद्धि एवं अहंकार। कर्मेंद्रिया स्थूल है, ज्ञानेंद्रिया सूक्ष्म है और मन बुद्धि अहंकार अत्यंत सूक्ष्म है। कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को बहिःकरण कहते हैं तथा मन बुद्धि और अहंकार को अंतःकरण कहते हैं। यहाँ मैं साधकों आपको बता दूं, यहाँ जो भगवान का जो वाणी आया है ये बहुत ही समझने योग्य है। अंतःकरण से आप प्रभु को अपना मान लेते हैं तो वही सब कुछ आपका है। अंतःकरण से आप जिसको अपना जीवन मान लेते हैं उस व्यक्ति को आपके जीवन का चिंता करने का संपूर्ण अधिकार है और उस व्यक्ति को आपके जीवन का चिंतन करना चाहिए। अगर आपका चिंतन वह नहीं करता है तो यह सदैव ध्यान रखें कि आप उसके पाप के भागी बन जाते हैं। इसलिए आप जिसको अपना जीवन मानते हैं वही आपका जीवन है और सांसारिक जीवन में हजारों आते जाते रहेंगे, वह आपका जीवन नहीं होगा। भगवान कहते हैं अंतःकरण में अहंकार नहीं आनी चाहिए, मन बुद्धि में कुविचार नहीं आनी चाहिए। जिनसे क्रियाएं होती है वे कर्मेंद्रियाएं हैं और कर्मेंद्रियों तथा ज्ञानेंद्रियों पर जो
शासन करते हैं वे मन, बुद्धि और अहंकार है। क्या है? मन, बुद्धि और अहंकार है। तात्पर्य है कि कर्मेंद्रियों पर ज्ञानेंद्रियों का शासन है, ज्ञानेंद्रियों पर मन का शासन है, मन पर बुद्धि का शासन है और बुद्धि पर अहंकार का शासन है। मन, बुद्धि और अहंकार के बिना कर्मेंद्रिया और ज्ञानेंद्रिया काम नहीं करती। ज्ञानेंद्रियों के साथ जब मन का संबंध हो जाता है तब विषयों का ज्ञान होता है। मन से जिन विषयों का ज्ञान होता है उन विषयों में से कौन सा विषय ग्राह्य है और कौन सा त्याज्य है, कौन सा विषय ठीक है और कौन सा बेठीक है, इसका निर्णय बुद्धि करती है। बुद्धि के द्वारा निर्णित विषयों पर अहंकार शासन करता है। अहंकारी मानव के जीवन से वह खुशबू नहीं आ सकती जितना आध्यात्मिक लौकिक व्यक्तियों द्वारा जो अपने जीवन की खुशबू को पखार करके आपके आत्मा को शुद्ध कर देता है, उससे बड़ा खुशबूदार मानव इस जगत पर कोई नहीं होता। इसलिए अहंकार रूपी शासन को नष्ट करने के लिए बुद्धि पर अपनी अधिकार जमाकर अहंकार को मिटाने के लिए भक्ति का ही मार्ग अपनाया जाना मानव जीवन के लिए मुख्य कारण है। अहंकार दो तरह का होता है, अहम वृत्ति और अहंकर्ता। अहम वृत्ति किसी के लिए कभी दोषी नहीं होती, पर उस अहम वृत्ति के साथ जब स्वयं पुरुष अपना संबंध जोड़ लेता है, तादात्म्य कर लेता है, तब वह अहंकर्ता बन जाता है। तात्पर्य है कि अहम वृत्ति से मोहित होकर उसके परवश होकर स्वयं उस अहम वृत्ति में अपनी स्थिति मान लेता है तो वह कर्ता बन जाता है। क्या बन जाता है? वह कर्ता बन जाता है। अहंकार विमुरा समान मन्यते। प्रकृति का कार्य बुद्धि है और बुद्धि का कार्य अहम वृत्ति है, अहंकार है। यह अहम वृत्ति है तो बुद्धि का कार्य पर इसके साथ तादात्म्य करके स्वयं बुद्धि का मालिक बन जाता है, अर्थात कर्ता और भोक्ता बन जाता है। तब स्वयं न कर्ता बनता है और न भोक्ता ही बनता है। पुरुष प्रकृतिस्तो ही भुंकते प्रकृति जान गुणान। परंतु जब तत्व का बोध हो जाता है तब स्वयं न कर्ता बनता है और न भोक्ता ही बनता है। शरीर सतोपि कौन्ते न करोति न लिप्यते। फिर कर्तृत्व भोक्तृत्व रहित पुरुष के शरीर द्वारा जो कुछ क्रियाएं होती है वे सब क्रियाएं अहम वृत्ति से ही होती है। इसी अहम वृत्ति के द्वारा होने वाली क्रियाओं को गीता में कई तरह से बताया गया है। जैसे प्रकृति के द्वारा ही सब क्रियाएं होती है, प्रकृति के गुणों द्वारा ही सब क्रियाएं होती है। गुण ही गुणों में व्रत रहे हैं, गुणों के सिवाय दूसरा कोई करता नहीं है। इंद्रिया ही अपने अपने विषयों में व्रत रही है आदि। तात्पर्य है कि बहिष्करण और अंतःकरण के द्वारा जो क्रियाएं होती है वे सब प्रकृति से ही